तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर्स की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेयर क्लास को। तो वेयर क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं और वेयर क्लास में हम जहाँ सिंगल कंडीशन का इस्तेमाल करके उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो रिकॉर्ड होते थे उसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम एक से ज़्यादा जब कंडीशन को आधार बनाकर किसी रो को या रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम एंड और नॉट का ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एंड और नॉट हैं ये क्या काम करते हैं, कई कंडीशन को कंबाइन करके हमको रिकॉर्ड एक्सेस करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप एंड का सिंटेक्स देखिए तो यहाँ पर देखिए वेयर क्लास में इसने क्या लिखा है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तो ये एंड बीच में लिखा गया है, ये एंड। तो ये क्या काम कर रहा है, कंडीशन को कंबाइन कर रहा है। ठीक, यानी कि आपको इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा डेटा चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन, मतलब अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें सिटी बर्लिन हो, ठीक, सिटी बर्लिन हो और कंट्री जर्मनी हो, ठीक है, सिटी बर्लिन हो, कंट्री जर्मनी हो, ठीक, और उसका पोस्टल कोड ये हो। आप ऐसा रिकॉर्ड चाहते हैं जिसकी ये तीनों चीज़ें जो हैं सेम रहे, ठीक। तो उस समय आपको एंड इस्तेमाल करना है, ठीक। एंड का मतलब है तीन कंडीशन आपने दी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगा के रखा है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें ऐसी रो चाहिए। तो उस केस में आपको कौन सी रो मिलेगी, इसको सेटिस्फाई करने वाली, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो रोज़ होंगी, रिकॉर्ड होंगी, वही आपके सामने आएंगी, ठीक। और वही अगर आपने और लिखा, और से आपने वेयर क्लास में आपने कंडीशन को कंबाइन किया और की मदद से, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप ऐसी रोज़ या रिकॉर्ड चाहते हैं जिसमें चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू, मतलब ये तीनों वाले आप उठा सकते हैं। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो रिकॉर्ड होता है, रो है, उसको आप उठा सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कंट्री जर्मनी हो वो भी रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, यानी कि पहली रो आपके पास आ गई और भी जर्मनी वाली सारी आ जाएंगी, ये भी रो आ गई आपकी, ये वाली भी रिकॉर्ड आ गया। और इसके बाद आप चाहते हैं कि ऐसा सिटी हो जो मैक्सिको डीएफ जिसका सिटी नेम हो, तो ये मैक्सिको डीएफ वाले जितने सिटी होंगे वो भी आपके पास रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि ऐसा, जैसे तीन कंडीशन है तो दो हो गई, तीसरी कंडीशन में आप चाहते हैं कि जिसका पोस्टल कोड 67000 हो वो रोज़ भी आ जाए, ठीक। तो इस तीन तरह की, जब आप तीनों तरह की रोज़ चाहते हैं तो उस केस में आप जितने तरह की रोज़ आती हैं उनको आप और कंडीशन से कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंडीशन को आप और से कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि तीनों वाली रोज़, यानी कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज़ आप उठा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, एंड वाले में क्या था कि तीनों कंडीशन एक ही रो को सेटिस्फाई करें, तो उसी रो को आप उठा सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, जिनको ये सिंगल रो को, जिसको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको इसकी अलग रोज़ मिलेंगी, अलग रिकॉर्ड मिलेंगे, इसके अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, इसके अलग रिकॉर्ड मिलेंगे, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके के जो क्लास होता है वेयर क्लास फिल्टर, उसमें हम और का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और नॉट का मतलब होता है उल्टा, वेयर के बाद नॉट लिखा जाता है और यहाँ पे कंडीशन, यानी जो कंडीशन दी है इसको जो ना सेटिस्फाई करे वही वाले कॉलम सेलेक्ट होने चाहिए, और उन कॉलम से सेलेक्ट होने वाले जितने भी रोज़ रिकॉर्ड हैं वो सामने आने चाहिए, वो एक्सट्रैक्ट होने चाहिए, ठीक। और इन दोनों में तो आपको बता दिया अभी, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंड वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आप ऐसी डेटाबेस में ऐसी रो चाहते हैं, ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक, ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका जो ऐसा कंट्री नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका कंट्री जर्मनी है, और इसके साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी है, साथ ही साथ उसका सिटी बर्लिन होना चाहिए, यानी जर्मनी कंट्री में सिटी बर्लिन वाली जो रोज़ होती हैं उसको डिस्प्ले कराया जाना है, ठीक। तो ये यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी कॉलम को बोल रहा है जहाँ जर्मनी और बर्लिन दोनों एक ही रोज़ में आती हों, यानी उस रोज़ को उठाओ
जहाँ पर कॉलम वैल्यू जो है कंट्री में जर्मनी हो और सिटी में कॉलम वैल्यू जो है वो बर्लिन हो, ऐसी रोज़ रिकॉर्ड को आपको उठाना है। तो ये कौन सा है जर्मनी बर्लिन वाला, तो इसी में देख लेते हैं। तो इसी में आप देखेंगे तो आपको ये सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है जहाँ पर कंट्री क्या है जर्मनी है और सिटी क्या है बर्लिन है, यानी ये ऐसी रो है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे केस में आप अपना जो वेयर क्लास होता है फिल्टर, उसमें आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर अगर आप और का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, आप बता रहे हैं कि ऐसी कॉलम को सिलेक्ट करो जिसके कंट्री कॉलम में वैल्यू जर्मनी आए, ठीक है, और ऐसी दूसरी कॉलम को सिलेक्ट करो जिसकी सिटी कॉलम में वैल्यू बर्लिन आए, ठीक है। तो इन सब कॉलम से संबंधित जो रोज़ हैं उनको सामने ले आओ, ठीक। तो इसका आपको आउटपुट अलग दिखेगा। देखिए इसका कितना आ रहा है, सभी जर्मनी कॉलम वाले जितने भी रोज़ थे रिकॉर्ड है वो सामने आ गए, और आपका जो सिटी है बर्लिन वाले, ठीक है, बर्लिन वाले भी सामने आ गए, ठीक। ये बर्लिन वाला है और एक ही बर्लिन वाला है शायद इसमें, बाकी जर्मनी वाले ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप और का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि ना तो जर्मनी कंट्री और ना तो बर्लिन सिटी वाला रिकॉर्ड हमारे पास आए। तो इसके लिए हम लोग इसके पहले नॉट लगा देते हैं। तो इसको पैरेंथेसिस में कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट, ठीक। इससे क्या होगा, ना तो जर्मनी और ना ही हमारा बर्लिन वाला रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा, ठीक, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जो भी रिकॉर्ड आपको मिल रहा है उसमें ना तो कोई जर्मनी वाला जर्मनी कंट्री है ना तो, और ना ही बर्लिन वाला सिटी वाला आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो ऐसे नॉट का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो नॉट लिखा जाता है। और यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको चाहिए बर्लिन सिटी मतलब ऐसा कॉलम ऐसा सिटी कॉलम जहाँ पर वैल्यू बर्लिन हो और ऐसा सिटी कॉलम जहाँ पर वैल्यू म्यूनिख हो। तो इन वैल्यूज़ से संबंधित जो रोज़ हैं यानी रिकॉर्ड, उसी को सामने लाने की बात कर रहा है। यानी कि ऐसे रिकॉर्ड यानी रोज़ को फाइंड आउट करो जहाँ पर सिटी कॉलम वैल्यू बर्लिन हो जाए और या सिटी कॉलम वैल्यू म्यूनिख हो जाए, ठीक। और उसी तरीके से ये भी है, नॉट में आप उल्टा कर देते हैं। इसमें आप ऐसा रिकॉर्ड चाहते हैं, ऐसी रोज़ चाहते हैं जो कंट्री में जर्मनी वैल्यू ना हो, ऐसी कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है या ऐसी रोज़ को सेलेक्ट नहीं करना है जहाँ पर जर्मनी वैल्यू आ जाए, ठीक। जर्मनी कंट्री कॉलम में जो जर्मनी वैल्यू है तो ऐसी कॉलम को आप सेलेक्ट ना करो, ठीक। यानी कि जर्मनी कंट्री को छोड़ के सारे रोज़ आपको मिल जाएंगे। मैक्सिको वाली रो मिल गई, ठीक, मैक्सिको कॉलम वाली रो मिल गई, यूके कॉलम वाली, स्वीडन वाली। तो कंट्री में यहाँ पे किसी पे देखिए जर्मनी नहीं है, ठीक। तो बिना जर्मनी कंट्री वाली सारी रोज़ आपके सामने आ गई। और यहाँ पर कंबाइन करने की बात कर रहा है तो ये कंबाइन कर दिया गया, मतलब ऐसा सिटी जो कि बर्लिन हो या म्यूनिख हो और इसके साथ साथ ही देश जर्मनी से संबंधित हो, ठीक। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जितने भी रोज़ हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो सिटी बर्लिन, म्यूनिख और जर्मनी ये तीनों आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बर्लिन ये सेटिस्फाई कर रहा है जर्मनी को और म्यूनिख भी जर्मनी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये नेस्टेड कंडीशन है। और यहाँ पर डबल कंडीशन है, ठीक। एक तो ये है कि ना तो जर्मनी हो और ना ही यूएसए हो, ठीक है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि ना तो जर्मनी शामिल हो और ना तो यूएसए, यानी कि आपको ना तो यूएसए कंट्री वाला डेटा चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, और ना ही आपको जर्मनी कंट्री वाला रिकॉर्ड या डेटा चाहिए या रो चाहिए, ठीक। तो इसको देखते हैं, ना तो आपको यूएसए वाला मिलेगा और ना तो आपको जर्मनी वाला मिलेगा। देखिए ना तो यहाँ पर यूएसए कंट्री होगा ना तो आपको जर्मनी वाला होगा। तो ये चीज़ आती है। तो ये डबल इस्तेमाल किया है, नॉट को भी किया है, एंड को भी किया है, ठीक। तो ये पहला सेटिस्फेक्शन, पहली कंडीशन इससे बन रही है, दूसरी इससे बन रही है, फिर उसको कंबाइन किया जा रहा है इससे।